नमस्ते दोस्तों, लर्न विद ए सिस्टम में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत क्लास 8 का षष्ठा पाठ गृहम शून्यम सुताम विना पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गृहम शून्यम सुताम विना मतलब बेटियों के बिना घर सूना है। विदाउट ए गर्ल चाइल्ड ए हाउस इज डेजोलेट। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्य स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्य भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। मतलब शालिनी गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर आती है। सब उसका प्रसन्न मन से स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी भावी उदास दिखती है। Shalini went to her father's home on summer vacation. There they welcomed her, but her sister-in-law was looking sad. Shalini, भातृजाया चिंतता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी, चिंतित सी लग रही हो, सब ठीक तो है? Shalini said, "Sister-in-law, you are looking worried. Is everything all right?" Mala, आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थं किम आनयानि शीतलपेयं चायं वा। फिर माला कहती है, हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या चाय? माला said, Yes, Shalini, I am fine. What I can bring for you? Cold drink or tea? Shalini, अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। शालिनी फिर बोलती है कि अभी कुछ नहीं चाहिए, रात में सभी के साथ भोजन करूंगी। शालिनी said, Not now. I will have dinner with everyone at night. भोजन कालेपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है, लेकिन उसने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। Even at the time of meal, Mala's mood did not seem to be healthy, but she did not say anything. राकेश, भगिनी शालिनी, दृष्ट्वा त्वं समागता अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालायाः सह चिकित्सिकां प्रति गच्छः, तस्य परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय। फिर राकेश अपनी बहन शालिनी से कहता है कि बहन शालिनी, भाग्य से तुम आ गई। आज मेरी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित हो गई है। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ, उसके परामर्श के अनुसार जो करना है वो करो। राकेश said, Sister Shalini, luckily you came. Today an important meeting in my office suddenly got fixed. Today the appointment of Mala with the doctor is scheduled. You go to doctor with Mala. शालिनी, किम अभवत्? भातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। अहं तु ह्यः प्रभृति
पश्यामि स स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। फिर शालिनी कहती है कि क्या हुआ भाभी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? मैं कल से देख रही हूँ कि आप ठीक नहीं लग रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। शालिनी said, What happened? Sister-in-law is not well. I am seeing from yesterday that she does not look healthy. राकेश, चिन्तायाः विषयः नास्ति। त्वं मालया सह गच्छ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। फिर राकेश कहता है कि चिंता की बात नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वो सब बता देगी। राकेश said, It is not a matter of concern. You go with Mala. On the way, she will tell you everything. माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तयो वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाते हुए बातें करते हैं। माला एंड शालिनी टॉक एज गोइंग टू द डॉक्टर। शालिनी, किम अभवत भात्रिजाए, का समस्यास्ति? शालिनी अपनी भाभी से पूछती है कि क्या हुआ भाभी जी, क्या समस्या है? शालिनी आस्क्ड, व्हाट हैपेंड? सिस्टर इन लॉ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? माला, शालिनी, अहं मासत्रयस्य गर्भः स्वकुक्षौ धारयामि। तव भ्रातृ आग्रहः अस्ति यत् अहं लिङ्गपरीक्षणं कारयेयम्। कुक्षौ कन्यास्ति चेत् गर्भं पातयेयम्। अहम् अतीव उद्विग्नास्मि, परं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। फिर माला शालिनी से कहती है कि शालिनी, मैं 3 मास से गर्भ को अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। यदि कोख में कन्या है तो गर्भपात करवाऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। माला said, Shalini, I have been holding the womb for 3 months. Your brother's insistence that I get a gender test. If there is a girl in the womb, then get an abortion. I am very upset, but your brother does not listen to me. Shalini, भ्राता एवं चिन्तयितुमस्मि, कथं प्रभवति? शिशु कन्यास्ति चेत् वरदाः। जघन्यकृत्यमिदं त्वं विरोधं न कृतवती। सः तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिङ्गपरीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति, अहं वार्ता करिष्ये। फिर शालिनी कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शिशु कन्या है तो वो वध योग्य है। यह बहुत बड़ा अपराध है। तुमने विरोध नहीं किया। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहे हैं और तुम चुप हो। अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई जब घर आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। शालिनी said that, How can brother think like this? If the baby is a girl, is she eligible to be killed? This is a crime. You did not resist. They are thinking of killing the baby in your body and you are silent. Let's go to home now. There is no need for a gender test. When the brother comes home, I will talk. संध्याकाले भ्राता आगच्छति। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलयति, भवानीस्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। शाम के समय भाई आते हैं, हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं और माँ भवानी की स्तुति भी करते हैं।
इसके बाद चाय पीने के लिए सब इकट्ठे होते हैं. In the evening, brother comes and after washing hand and changing clothes, goes to the house of worship and lights the lamp and also praises Ma Bhavani. After that, all gather to take tea. इस लेसन का पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा. थैंक यू.